हमारे भारत देश के प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील देव उर्फ सुनील राम है और व्यवस्था परिवर्तन इस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शिक्षा पर बात किया था। उसमें हमने बताया था कि हमारे भारत देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू होना चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा पद्धति लागू होना चाहिए ताकि सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब के बच्चों को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। आज हम बात करते हैं, हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 के बाद से अभी तक हम लोग वोट देते आ रहे हैं। वोट तो देते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मिला क्या? क्या महंगाई कम हुई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या सबों को रोजगार मिला? क्या एक समान शिक्षा पद्धति सबों को मिला? एक समान शिक्षा पद्धति का व्यवस्था हमारे देश में किया गया? तो उत्तर है नहीं। हमारे देश के ये जो राजनीतिक पार्टियों का टोली है, ये लोग टोली बना करके राजनीति में धन संग्रहण इकट्ठा करने के लिए आए हुए हैं और आते हैं। ये लोग जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म समुदाय की राजनीति करते हैं और हम लोगों से वोट लेते हैं। ये लोग टिकट या तो अपने रिश्तेदार को देते हैं या किसी व्यक्ति को मोटी रकम लेकर के देते हैं टिकट। आप थोड़ा सिंपल सी भाषा में समझो। कोई व्यक्ति को टिकट लेने में 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ, फिर वो चुनाव प्रचार प्रसार में उन्होंने 1-2 करोड़ रुपया और खर्चा कर दिया। तो जब वह जीतेगा, एमएलए एमपी बनेगा, तो उसका जो 1-2-3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, पहले उसको इकट्ठा करेगा ना, उसके बाद ने विकास का कार्य करेगा। इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। ये चुनाव प्रक्रिया को आर्थिक रूप से इतना जटिल बना दिया गया है षड्यंत्र के तहत, ताकि लो और मिडिल परिवार के नैतिकवान लोग चाह करके भी राजनीति में न आ सके। हम लोग भी कम कसूरवार नहीं है। हम लोग भी वोट करते हैं अपनी अपनी जात देख करके, अपने अपने संप्रदाय देख करके, अपने अपने रिश्तेदार देख करके, किसी के बहकावे में आकर, किसी लोभ लालच में आकर, और फिर माथा पीटते रहते हैं कि विकास नहीं हुआ, हमारे वार्ड मोहल्ले में सड़क नहीं बनी, नाली का व्यवस्था नहीं हुआ, अच्छा शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल में, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा सुविधा नहीं है। तो जब वोट दे रहे थे उस समय समझना चाहिए ना। उसी समय हम लोगों को सोचना होगा, उसी समय सोचना होता है कि हम वोट दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं? नैतिकवान लोगों को दे रहे हैं या अनैतिकवान लोगों को दे रहे हैं?
बहुत सारे लोग निर्दलीय पार्टी से चुनाव के मैदान में होते हैं। हो सकता है वो नैतिकवान लोग हो, हम लोगों को उन्हें भी मौका देना होगा, उन्हें भी मौका दे करके देखना होगा। जब हम लोग 1947 के बाद से किसी न किसी पार्टी को वोट देते आए हैं, तो निर्दलीय को देने में क्या हर्ज है? क्योंकि जिस पार्टी को हम लोग चुनते आए हैं रिजल्ट 0 मिलता है, तो कभी कभार जो है कि निर्दलीय को भी मौका दे करके देखना चाहिए। और ये जो निर्दलीय पार्टी से निर्दलीय चुनाव जो लड़ते हैं, जो भी उम्मीदवार, उनका कुछ ज़्यादा अच्छा खासा मोटा रकम खर्च नहीं होता है। उन्हें हम लोग वोट देंगे, अगर उन्हें जिताएंगे तो वो विकास का काम करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्योंकि उनका पॉकेट से खर्चा 0 रहता है, न के बराबर। लेकिन हम लोगों को जात पात की पड़ी है, धर्म मजहब के नाम पर वोट करते आए हैं और करते हैं। इसी का खामियाजा हम लोग भुगतते रहते हैं। ये वोटिंग सिस्टम जिन्होंने दिया, आखिर वो लोग विद्वान ही है ना, विद्वान ही रहे होंगे। हम लोगों को गुमराह किया जाता है और हम लोग गुमराह हो जाते हैं। 5 साल 10 साल के बाद पता चलता है कि ये पार्टी तो गड़बड़ निकली। तो वही वाली कहावत है, अब काहे पछतात हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सभी गोबर हो जाता है तब समझ में आता है, तो फिर दूसरी पार्टी की तरफ भागते हैं। अरे कभी भी तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करो भाई। कोई किसी का जात नहीं होता, कोई किसी का अपना पराया नहीं होता। कोई किसी का कुछ नहीं होता। अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोटिंग करो। किसी लोभ लालच में वोटिंग मत करो, किसी जात पात के नाम पर वोटिंग मत करो, किसी धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मत करो। अपने लिए वोट करो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करो। नैतिकवान लोगों को चुनाव करो, चाहे वह निर्दलीय क्यों ना हो। और पार्टी से निर्दलीय में कोई अंतर नहीं है, उसको भी उतना ही फंड जारी किया जाता है। निर्दलीय लोग भी हमारे यानी कि क्षेत्रीय मुद्दा को संसद में, विधानसभा में उठा सकते हैं। वो अपनी मांग मनवा सकते हैं, हम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।